हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उससे पहले हम लोग जानेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन कि क्या होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को, ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन एंड मैटर के बीच में इंटरेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन आप लोग जानते ही हैं, जो कि वेव होता है, वो पार्टिकल नेचर का भी होता है और वेव नेचर का भी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन मैटर के बीच में क्या पाया जाता है? इंटरेक्शन पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसकी स्टडी जो करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन एंड मैटर के बीच में जो स्टडी करते हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन वेव क्या होता है? वेव जो होता है इलेक्ट्रॉनिक होता है, मैग्नेटिक होता है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दोनों शो करता है। कौन? वेव। आप लोग क्या देखा होगा? डी ब्रोगली का रूल देखा होगा, जिसमें ये नियम लागू करता है कि जो वेव होता है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। और मैटर यहाँ पर हम लोग लेंगे क्या क्या मैटर लेंगे? यहाँ पर मैटर है ना, इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन ले रहे हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन लेते हैं और यहाँ पर मैटर लेते हैं। तो मैटर में क्या क्या लेते हैं हम लोग? मैटर में हम लोग लेते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया मैटर में प्रोटीन ले लेते हैं, डीएनए ले लेते हैं, आरएनए ले लेते हैं, और हम लोग क्या लेते हैं? केमिकल कंपाउंड इसी तरह से लेते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि प्रोटीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मैटर ले लेते हैं। और ईएमआर क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, हम लोगों ने देख ही लिया है। और इसके एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे कि गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये क्या होता है? सब ये तो वेव होता है, आप लोग को पता ही होगा। तो ये है वेव। तो ये हो गया हम लोग का वेव हो गया, और ये हो गया हम लोगों का मैटर हो गया। इन दोनों के बीच में ही क्या पाया जाता है? इंटरेक्शन पाया जाता है। इन दोनों के ही बीच में क्या पाया जाता है? इंटरेक्शन पाया जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी के ही जरिए से हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टडी करते हैं। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। हम लोग अब इसके आगे का पोर्शन देखते हैं। आगे के पोर्शन में क्या होता है? यहाँ पर होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है यूवी विजिबल मैटर ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये एग्जांपल होता है प्रोटीन, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट में ही देख लिया था। जो मैटर लेते हैं वो प्रोटीन होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या लेते हैं? डीएनए लेते हैं, आरएनए लेते हैं, और केमिकल कंपाउंड को ले लेते हैं। और यूवी विजिबल ली गई स्टडी के लिए ही, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं ईएमआर। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ईएमआर का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यह क्या होता है? एक स्पेक्ट्रम बन के आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहाँ पर क्या आता है? जब पूरा हम लोग प्रोसेस करवाएंगे, अभी आगे देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन को, तो यहाँ पर क्या होता है? प्रोसेस होगा, और उसी प्रोसेस के जरिए क्या बनेगा हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो स्पेक्ट्रम बन के आता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं इसके रेंज को, ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए। तो रेंज क्या होता है यूवी का, वो देख लेते हैं। तो यूवी का रेंज होता है, जैसे कि यूवी का रेंज होता है, वो होता है 200 से 400 nm के बीच में होता है। वो हम लोग का क्या होता है? यूवी का होता है रेंज। और 400 से 800 nm होता है, वो किसका रेडिएशन होता है? विजिबल का होता है। और ये 200 से 800 nm इक्वल ये टोटल कितना होता है?
200 से 800 के बीच में जो भी रेडिएशन बनता है वो हम लोग का होता है यूवी विजिबल। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यूवी विजिबल। तो यूवी इसको कंबाइन कर लिए हैं, तो यहाँ पर 200 से 800 इसका क्या आता है? रेंज आता है। और इसकी एनर्जी कहाँ पर हाई होती है? गामा रेज में हाई होती है। उसके बाद एक्स रेज होता है, उसके बाद यूवी होता है, उसके बाद इंफ्रा होता है, उसके बाद माइक्रो होता है, और सबसे लो एनर्जी कौन होता है? रेडियो रे होता है। इतना आप लोग को क्लियरली हो गया होगा। अब इसके हम लोग आगे का देखते हैं, इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को देखेंगे ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए कि इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या होता है। यहाँ पर ये किसका स्ट्रक्चर है आप लोग को जो दिखाई दे रहा है, ये है हम लोगों का इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ तक से इसको हम लोग प्रोसेस को देख लेते हैं, क्योंकि अब रेडिएशन पास कराएंगे तो इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को भी देखना ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? यहाँ पर लाइट सोर्स लेते हैं। ये होता है हम लोग का लाइट सोर्स। लाइट सोर्स होता है, इसमें क्या होता है? यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं? 200 से क्या लेते हैं? 800 nm क्या लेते हैं? यहाँ पर यूवी विजिबल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूवी विजिबल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सोर्स ले लीजिए, यहाँ पर लाइट सोर्स जो कि क्या होता है? 200 से 800 nm यूवी विजिबल को ले लिए। यहाँ पर क्या हुआ फिर? यहाँ पर जो रेज आता है, यहाँ पर क्या होता है? रेडिएशन जो होता है यहाँ पर से निकलता है, लाइट सोर्स यहाँ पर से निकलता है, और ये निकलता है तो कहाँ पर जाता है? इन 2 स्लिट होता है यहाँ पर। एक तो फर्स्ट ये स्लिट होता है हम लोग का, और सेकेंड यहाँ पर ये स्लिट होता है। ठीक है, तो 2 स्लिट होता है, और बीच में हम लोग का क्या पाया जाता है? यहाँ पर बीच में हम लोग का मोनोक्रोमेटर प्रिज्म पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? लाइट सोर्स आया, फर्स्ट स्लिट से गुजरा, तो ये क्या होता है? ये पैरेलल फॉर्म में हम लोग को प्राप्त होता है। जो यहाँ पर एक प्रिज्म है, यहाँ पर एक प्रिज्म यहाँ पर है, ये होता है हम लोग का फर्स्ट स्लिट, ये होता है सेकंड स्लिट। तो फर्स्ट स्लिट में लाइट सोर्स से लाइट आया यहाँ पर, और आ करके क्या हुआ? यहाँ पर लाइट जो होता है पैरेलल एक ही दिशा में जा रहा है लाइट जो है। ठीक है, जो लाइट होता है वो एक ही दिशा में जा रहा है। और यहाँ पर से लाइट जो होता है वो मोनोक्रोमेटर जब प्रिज्म से यहाँ पर से गुजरता है, तो आप लोग जानते ही हैं कि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग यूवी से ट्रिक से हम लोग उसे जानते हैं, उसके रंग को पूरे कलर को उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर भी जो कलर होता है, यहाँ पर जब आया रेडिएशन पड़ा तो जो कलर होता है प्रिज्म होता है उसको 7 रंग कलर में यहाँ पर से क्या कर देता है? उसको विभाजित कर देता है, पूरे कलर को फैला देता है यहाँ पर से। अब आ गया इतना तक। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का सेकेंड स्लिट आता है। सेकेंड स्लिट में क्या होता है उसको देख लेते हैं, ताकि यहाँ पर आप लोग को क्लियरली और समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या होता है? सेकेंड स्लिट में जो लाइट होता है डिफरेंट कलर में यहाँ पर से आकर के यहाँ पर से फिर इसे आएगा और सैंपल से पास कराएंगे। तो सैंपल से पास कराएंगे यहाँ पर, तो सैंपल क्या करता है? एब्जॉर्ब करेगा, कुछ को ट्रांसमिट करेगा, और कुछ को क्या करेगा? और कुछ को एमिट करेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर सैंपल में होता है। तो सैंपल में 2 तरीके से होता है। यहाँ पर जब आता है रेडिएशन तो 2 तरीके से होता है सैंपल में। ठीक है, एक तो होता है रिफरेंस सेल होता है, यहाँ पर एक होता है रिफरेंस सेल होता है, और एक हम लोग का होता है सैंपल सेल। ठीक है, 2 तरीके से यहाँ पर सैंपल में काम होता है। ठीक है, एक होता है रिफरेंस सेल और एक होता है हम लोग का सैंपल सेल। तो रिफरेंस सेल में क्या होता है, सैंपल सेल में क्या होता है? रेफरेंस सेल में क्या होता है? जो हम लोग का रेडिएशन आता है ट्रांसमिट, और यहाँ पर ये सैंपल सेल में अब्जॉर्ब होगा टोटली जो होता है वो आ करके क्या होता है डिटेक्टर से यहाँ पर से
पास हो जाता है, जो रेडिएशन जो होता है, और डिटेक्टर में आया यहाँ पर तो आप लोग को पास हो या जो रेडिएशन होता है वो अब यहाँ पर पास होता है डिटेक्टर में, तो यहीं पर से हम लोग का क्या प्राप्त हो जाता है, रिकॉर्डर से हम लोग को सिग्नल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग का सिग्नल प्राप्त हो जाता है रिकॉर्डर से। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग का सिग्नल प्राप्त हो जाता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आया होगा। अब जो सैंपल जो होता है इसी में क्या होता है हम लोग का, एक तो लेंथ होता है और एक होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो लेंथ को है यहाँ पर उसको किसने दिया था, यहाँ पर लेंथ, और यहाँ पर क्या होता है हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिसे बी.आर. लैम्बर्ट रूल के थ्रू हम लोग क्या इसको बी.आर. लैम्बर्ट वैज्ञानिक ने रूल दिया था, जिसके अनुसार यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ के बारे में बताया गया था। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। किसी वीडियो में हम लोग बी.आर. लैम्बर्ट को भी डिटेल में समझेंगे, क्योंकि एक वीडियो का वो फुल टॉपिक है। ठीक है, अब इसके आगे को प्रोसेस को देख लेते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन को, क्योंकि हम लोग उसके तो क्लियरली क्या इमेज से देख लिया है, उतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। उस इमेज को अपने कॉपी में लिख लेना, ताकि और आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा। लाइट सोर्स होता है, यहाँ पर क्या होता है, लाइट सोर्स किससे बना होता है, टंगस्टन फिलामेंट या कनकेव मिरर से बना होता है। और यहाँ पर क्या होता है, D2 लैंप होता है, जो कि यूवी रेडिएशन यहाँ पर गुजारा जाता है। ठीक है, और एक होता है यहाँ पर कॉल्यूमिनेटिंग डिवाइड होता है, यहाँ पर ये होता है हम लोग का इंस्ट्रूमेंटेशन। और ये क्या करता है, कॉल्यूमिनेटिंग डिवाइड जो होता है ये फोकस या डाइवर्ट करने का कार्य करता है वहाँ पर। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मिरर लेंस। ठीक है, आप देखते हैं मोनोक्रोमेटा सिस्टम में, जो कि प्रिज्मा की तरह कार्य करता है। तो प्रिज्म में क्या पाया जाता है, हम लोग आसपास में देखे हैं कि प्रिज्मा के आसपास में क्या पाया जाता था, स्लिट पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्लियरली होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मोनोक्रोमेटा सिस्टम को और डिटेल में देख लेते हैं, ताकि आप लोग को और समझ में आ जाए अच्छे से। तो मोनोक्रोमेटा सिस्टम में क्या होता है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटर सिस्टम बोलते हैं यहाँ पर। तो ये क्या करता है, जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट होता है उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और सेकेंड होता है हम लोग का सैंपल होल्डर होता है। सैंपल होल्डर क्या करता है, यहाँ पर जो क्यूबिट होता है सैंपल होल्डर में, वो किससे बना होता है, क्वार्ट्ज एंड सिलिका का बना होता है। और जब यहाँ पर हो गया तो आप लोग देखे ही हैं डिटेक्टर, जो हम लोग इमेज में देखे हैं। डिटेक्टर क्या करने का कार्य करता है, यहाँ पर ये करता है, फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब लगी होती है किसमें, डिटेक्टर में। और ये क्या करता है, एब्जॉर्बेंस को डिटेक्ट करने का कार्य करता है। जो डिटेक्टर है, तभी तो आगे चल कर के सिग्नल प्राप्त होता है, हम लोग को स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, अब होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है, ये सिग्नल को ज़्यादा इंक्रीज करने का कार्य करता है। जो सिग्नल होता है हम लोग को प्राप्त होता है, उसको क्या करता है, और ज़्यादा ये इंक्रीज कर देता है एम्पलीफायर। और रिकॉर्डिंग डिवाइस में हम लोग देख ही चुके हैं, रिकॉर्ड होता है वहाँ पर, जहाँ पर स्पेक्ट्रम हम लोग को प्राप्त हो जाता है। और इसे हम लोग कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर यहाँ पर होता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आज का वीडियो लेक्चर आपको इतना क्लियरली सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने आज की वीडियो लेक्चर में फुली डिटेल में देख लिया है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को। ये होता है इसका इमेज। आप लोग अच्छे से अपने नोट्स में बना लेना, ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि उन लोग भी अपना नोट्स बना सकें आपकी तरह। तो इसी तरह से बने रहे। मैं एमएससी का नोट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसी तरह से लाती रहूँगी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।